हाँ भाई, अपन ने इसकी बात जो ऋग्वेद काल के बारे में बात हो गई थी अपनी। अब उत्तर वैदिक काल के अंदर, अब देखो उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या है। मैंने आपको बताया था अभी ऋग्वेद काल के अंदर जो संस्था बनाई गई थी सभा और समिति। तो इसमें जो सभा व संस्था बनाई गई थी, सभा, एक हमारी संस्था थी सभा और दूसरी कौन सी थी हमारी, समिति। समिति, तो ये वाली दोनों संस्था बनाई गई थी और मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल के अंदर दोनों समिति पे अर्थात राजा का नियंत्रण करने के लिए ये सभा और समिति बनाई गई थी। कहाँ पे, ऋग्वेद काल के अंदर। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर सभा और समिति पर जो राजा पे कानून बनाया गया था, राजा ने क्या कर दिया, दोनों सभाओं को, सभा और समिति को क्या कर दिया, हटा दिया गया, अर्थात राजा पर नियंत्रण करना बंद कर दिया गया था सभा और समिति ने। पहला काम तो उत्तर वैदिक काल के अंदर ये हुआ था। दूसरी बात है, यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो राजा था, राजा ने क्या किया, अपना एक बीचों बीच में जैसे राजा अपना शासन करता था यहाँ पे, जैसे सपोज करो अपना जो मध्य देश के अंदर, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहा हूँ, मध्य देश के अंदर राजा जो शासन करता था और वो क्या करना लग गया उत्तर वैदिक काल के अंदर, राजा प्रत्येक जो अपने चारों तरफ राजा थे उनको क्या देने लग गया, उपाधियाँ देने लग गया। उत्तर वैदिक काल के अंदर राजा ने अन्य राजाओं को उपाधियां दी थी। अब देखो किस तरह से दी थी। ये अपना बीचों बीच का, जैसे अपना जो राजा सोम था, जो मेन राजा था, वो कहलाता था जैसे अपना सबसे बड़ा राजा, आर्यों का जो सबसे बड़ा राजा था वो, देखो एक राट किस नाम से, एक राट के नाम से जाना जाता था। एक राट के नाम से, एक राट के नाम से जाना जाता था। जो सबसे बड़ा राजा, आर्यों का सबसे बड़ा राजा था, जो एक राट के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या किया, उत्तरी भाग के अंदर, दक्षिणी भाग के अंदर, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, यहाँ के राजाओं की उपाधि दी गई। जैसे यहाँ पे उत्तरी तरफ जो राजा था उसको किसकी उपाधि दी गई थी, विराट की उपाधि दी गई थी। किसकी, विराट की उपाधि दी गई थी। इधर से हमारा जो पूर्वी भाग था, इसको सम्राट, किस नाम से, सम्राट की उपाधि दी गई थी। इसको हमारे सौराठ, इसको जो पश्चिम के अंदर है, जो सौराठ की उपाधि दी गई थी। किस नाम से, सौराठ की उपाधि दी गई थी। इधर से हमारे जो चौथे नंबर पे है, दक्षिण के अंदर जो राजा था, उसको किस उपाधि दी गई थी, भोज। किसकी उपाधि दी गई थी, भोज की उपाधि दी गई थी। ये इसने उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ था। उत्तर वैदिक काल के अंदर ध्यान देना, राजाओं ने अन्य राजाओं को उपाधि दी गई थी। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो राजा उत्तरी भाग के अंदर निवास करता था उसको विराट की उपाधि दी गई थी। जो दक्षिणी भाग के अंदर जो राजा निवास करता था उसको भोज की उपाधि दी गई थी। जो पूर्वी भाग के अंदर जो राजा निवास करता था उसको सम्राट की उपाधि दी गई थी। और जो पश्चिम के अंदर जो राजा था वो सौराठ की उपाधि दी गई थी। कौन से काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर या ऋग्वेद काल के अंदर? केवल उत्तर वैदिक काल के अंदर ऐसी उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इस तरह भी अपन को याद करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करेंगे।
हाँ भाई, देखो अपना अपना यही चल रहा है, अपना राजनीतिक जीवन चल रहा है अभी फिलहाल अपना उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल के अंदर ही। देखो अपन जो ऋग्वेद काल के अंदर जो अधिकारी होते थे, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो अधिकारी होते थे वो किस किस नाम से जाने जाते थे, उनकी अपन बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिलचस्पी लेकर पढ़ना, इस तरह से पढ़ना ताकि कोई भी अपन को समझने में। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर पहली बात तो अपन को हर चीज समझ समझ के पढ़ना चाहिए। अगर समझ में नहीं आती है तो एग्जाम की दृष्टि से अपन को रट्टा भी मारना पड़ सकता है। तो ध्यान देना, पहले तो दिमाग को समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसका धीरे धीरे अपना आंसर निकालो कि आंसर क्या हो सकता है। ये आपको मैं बाद में मोटिवेशन के लिए बाद में बताऊंगा। देखो ऋग्वेद काल के अंदर जो अधिकारी होते थे, क्या होते थे, जो अधिकारी होते थे, जो अधिकारी ऋग्वेद काल के जो अधिकारी और उत्तर वैदिक काल के अधिकारी वो देखो किस किस नाम से जाने जाते थे अधिकारी। देखो पहला जो पहले अपन ऋग्वेद काल के अंदर पहला है पुरोहित, पुरोहित पुरोहित के नाम से। दूसरा है ग्रामीण, ग्रामीण के नाम से। तीसरा है अपना सेनानी, तीसरा है सेनानी। इधर से उत्तर वैदिक काल में पहला है पालागल, पहला। दूसरा है संग्रहित, तीसरा है अक्षबाप। अब देखो पालागल किसे कहते हैं, अक्षबाप किसे कहते हैं, संग्रहित किसे कहते हैं। देखो पालागल जो वन का अधिकारी होता था, किसका अधिकारी, वन का अधिकारी होता था, वो पालागल के नाम से जाना जाता है। वन का जो अधिकारी होता था वो पालागल के नाम से जाना जाता था। जो कोषाध्यक्ष होता था वो संग्रहित के नाम से जाना जाता था। अक्षबार पासे के अंदर, पासे में राजा का जो साथी होता था, राजा का जो साथी होता था उसे अक्षबाप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपन को ये अधिकारी अपन को याद रखना है, कंपलसरी है। ऋग्वेद काल के अंदर जो अधिकारी होते थे, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो अधिकारी होते थे। ऋग्वेद को अपन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ाई करनी है, ध्यान से अपन को याद रखना है कि ऋग्वेद काल के जो अधिकारी हो निम्न में से कौन सा नहीं है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देना। ऋग्वेद काल के अधिकारी, उत्तर वैदिक काल के अधिकारी। और अपना कौन सा चल रहा है, वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने बताया था। वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद काल के अंदर जो अधिकारी होते थे, एक का नाम था पुरोहित, दूसरे का नाम था ग्रामीण और तीसरे का नाम था सेनानी। इधर से उत्तर वैदिक काल के अंदर जो 3 अधिकारी होते थे वो होता था, पहला होता है पालागल। पालागल किसे कहते हैं, जो वन का अधिकारी होता था। क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक सभ्यता के अंदर वन के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन दोबारा सुन लो कि वैदिक सभ्यता के अंदर वन का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था। पालागल नाम से, संग्रहित नाम से, अक्षबाप के नाम से, किसी पुरोहित के नाम से। ध्यान देना, वन का अधिकारी किस नाम से, पालागल के नाम से जाना जाता था। संग्रहित है, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो संग्रहित अधिकारी था वो कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अक्षबाप था, पासे में जो राजा का साथी था
पासे में जो राजा का साथी था उसको अक्ष बाप के नाम से जाना जाता है। ये ऋग्वेद काल के जो अधिकारी हैं। अपन ये तो अपना राजनीतिक जीवन रहा, किसका राजनीतिक जीवन किसका रहा? वैदिक सभ्यताओं का, आर्यों का। वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे, इनके जो निर्माता थे, जो आज वैदिक सभ्यता में जो निर्माता कौन लोग थे? आर्य। तो आर्यों का ऐसा इसी अधिकारी वगैरह रखते थे। अपन वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन पढ़ लिया। अब वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, इनके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसका खींच लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर बाद में आगे बात करेंगे। वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था? इसमें ऋग्वेद काल में कैसा था, उत्तर वैदिक काल में कैसा हो गया था, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, वर्तमान की बात करते हैं अपने परिवार के अंदर। परिवार के अंदर भाई आज भी जो घर के अंदर चलती है, पिता की चलती है, माता की चलती है। ध्यान देना, आज की वर्तमान युग की बात करें तो पितृसत्तात्मक है। उस टाइम अर्थात किस टाइम? वैदिक काल के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर भी, वैदिक सभ्यता के समय भी ऋग्वेद काल के अंदर जो थी, कौन सी सत्तात्मक थी? पितृसत्तात्मक। पहली जो अपनी बात करेंगे सत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल में भी कैसा था? पितृसत्तात्मक। बराबर बात हो गई। ऋग्वेद काल की बात हो गई, उधर से उत्तर वैदिक काल में हो गई। पितृसत्तात्मक इधर भी है, उत्तर वैदिक काल के अंदर भी पितृसत्तात्मक था। अब दूसरी बात, परिवार। देखो इनका परिवार कैसा था, परिवार किस तरह था, किनका? ऋग्वेद काल के अंदर और उत्तर वैदिक काल के अंदर। परिवार भी इनका एक तो होता है एकल और दूसरा होता है संयुक्त। तो ध्यान देना, ऋग्वेद काल के अंदर जो परिवार था वो कैसा था? संयुक्त था। कैसा था? संयुक्त। उत्तर वैदिक काल के अंदर भी परिवार कैसा था? परिवार कैसा था? संयुक्त। ये वाला संयुक्त था। ध्यान देना, वर्ण व्यवस्था। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था कैसी थी। वर्ण व्यवस्था किस तरह थी? वर्ण व्यवस्था यहाँ पे सरल थी। कैसी थी? यहाँ पे सरल थी। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कैसी थी? कठोर थी। देखो कैसे थी, यहाँ पे क्रम पर आधारित था। किस पे आधारित? क्रम पर आधारित। ऋग्वेद काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी किसके आधार पर? क्रम पर आधारित थी। और ये यहाँ पर जाति पे आधारित थी। जाति पर आधारित थी। समझ गए? वही क्रम पर इस तरह आधारित थी जैसी वैदिक सभ्यता के अंदर, जैसा व्यक्ति घर के अंदर 5 परिवार है। एक तो कहता है कि पिताजी तो सर्विस थे, कोई बैंक के अंदर लगे हुए थे, तो इसका पुत्र कहता है कि मैं बैंक में नहीं जाऊंगा, मैं टीचर बनूंगा। जब भाई तेरे कर्म पे जो जैसा कर्म करेगा तो उसी अनुसार जाएगा। जब तेरे टीचर तैयारी करता हो टीचर में जा। एक कहता है कि नहीं मैं पटवारी बनूंगा, तो मैं पटवारी बन। एक कहता है कि मैं IAS अधिकारी बनूंगा, एक IAS अधिकारी। एक कहता है कि नहीं मैं तो मिट्टी ढोऊंगा, मैं तो मिट्टी का काम करूंगा, तो मिट्टी का काम करे। अर्थात किस पे आधारित थी? ऋग्वेद काल के अंदर वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। इधर कठोर थी, लेकिन किसके आधार पे थी? जाति के आधारित थी।
किस पे थी? जाति पर आधारित थी। अगली बात, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सरल थी। कैसी थी? सरल थी। और यहाँ पर कैसी थी? गिरावट थी। कैसी थी? गिरावट में थी। किस तरह से? महिलाओं पर यहाँ पर किसी राजनीतिक में भाग नहीं लेती थी। नहीं लेती थी। ध्यान देना, महिलाओं की स्थिति सरल तो थी लेकिन कोई राजनीति में भाग नहीं लेनी थी। अगली बारे में, कोई इसी के अंदर महिलाओं की स्थिति के अंदर, इसके अंदर महिलाओं में कोई संपत्ति का अधिकार नहीं था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। संपत्ति का अधिकार नहीं था। किसमें? ओनली ऋग्वेद काल के अंदर बात करी है अपन ने, उत्तर वैदिक काल के अंदर बात अभी नहीं करी है। महिलाओं की स्थिति सरल थी लेकिन राजनीति में भाग नहीं ले सकते थे। संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं था। इसमें देखो, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो अपना वेद है, 4 वेद बताए थे मैंने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर क्या बताया गया है? देखो, अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया है। दुख प्रकट किया है। किसमें? अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद के अंदर पुत्री के जन्म पर क्या प्रकट किया गया है? दुख प्रकट किया है। अगली बात है, एक है मंत्रायण संहिता। मंत्रायण संहिता में पुत्री के जन्म पर जन्म को बुराई बताई। देखो, एक एक की बात करेंगे अपन। मैं बता रहा था वैदिक आर्य की सामाजिक जीवन कैसा था। मैं आपको वेशभूषा के बारे में बताऊंगा, खान पीन के बारे में बताऊंगा, इनका खान पीन कैसा था, वेशभूषा कैसी थी। अपन थोड़ी ऊपर से बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक आर्यों का जो किस तरह था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था? ध्यान देना, पितृसत्तात्मक था। उत्तर वैदिक काल में भी किस तरह था? पितृसत्तात्मक थी। अगली बात है परिवार कैसा था? ऋग्वेद काल के अंदर संयुक्त परिवार था। उत्तर वैदिक काल के अंदर भी कैसा था? संयुक्त परिवार था। इधर से वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? सरल थी, लेकिन किसके आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल के अंदर ये वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी, लेकिन किस पे आधारित थी? जाति पर आधारित थी। भाई जाति बढ़ चुकी थी, जाति अलग अलग हो चुकी थी, भेदभाव कर चुके थे, भेदभाव मना करना शुरू कर दिया था। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल के अंदर। अगली बात है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद काल में सरल तो थी,
ऋग्वेद काल के अंदर महिलाओं की स्थिति सरल तो थी, लेकिन किस किस में भाग नहीं लेती थी, कोई राजनीतिक पार्टी में बिल्कुल भाग नहीं लेती थी। दूसरी बात है, ऋग्वेद काल की बात बता रहा हूँ, ऋग्वेद काल के अंदर महिलाओं की स्थिति सरल तो थी, लेकिन कोई राजनीतिक में कोई पार्टी में कोई भाग नहीं लेती थी। दूसरी बात भाई, महिलाओं को कोई संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को कोई संपत्ति में अधिकार था, ये वैदिक आर्यों के अर्थात ऋग्वेद काल की बात है। इधर तो महिलाओं की जो स्थिति थी, जो गिरावट आ चुकी थी, किसकी? महिलाओं की गिरावट। ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं को गिरावट तो आ चुकी थी, लेकिन इसमें देखो कितनी, इसमें बताया क्वेश्चन, ध्यान देना, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि कौन से वेद के अंदर जन्म पर, पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया गया है। कौन से वेद के अंदर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखो कि क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया गया है। वैदिक काल में, वैदिक काल के कौन से वेद में, वैदिक काल के कौन से वेद में पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया? तो अथर्ववेद के अंदर। कौन से वेद के अंदर? अथर्ववेद के अंदर जन्म पर दुख, पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया है। अगली बात है मंत्रायण संहिता। एक संहिता है, वो है मंत्रायण। मंत्रायण संहिता के अंदर पुत्री के जन्म को क्या बताया गया? बुराई बताई गई है। कौन संहिता के अंदर? क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मंत्रायण संहिता में पुत्री के जन्म को बुराई बताई गई है, बुराई बताई है, और अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर क्या किया है? दुख प्रकट किया है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आगे अपन बात करेंगे। और देखो ये तो रही अपने सामाजिक जीवन के बारे में, और भी अपन सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। अब इनकी बात करेंगे जो वैदिक आर्य के जो आर्य थे, अब इनकी वेशभूषा कैसी थी, खान पीन कैसा था। अपन बात करते हैं खान पीन की। खान पीन, ऋग्वेद काल में खान पीन कैसा था, उत्तर वैदिक काल में भी खान पीन कैसा था, दोनों की अपन बात तुलनात्मक करेंगे अपन। देखो खान पीन, ऋग्वेद काल के अंदर जो इनका खान पीन था, मांसाहारी और शाकाहारी, अर्थात दोनों ही थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे ऋग्वेद काल के अंदर। उत्तर वैदिक काल के अंदर भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही थे। जैसे इस ऋग्वेद काल में थे, वैसे ही उत्तर वैदिक काल के अंदर थे। अगली बात है, इनको जो खान पीन में क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था। देखो एक तो आता है अपना सख्तू, जो अपन बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सत्तू। अरे भाई सत्तू पीस के नहीं खाते, वो है सत्तू, जो पहले वैदिक काल के अंदर अपन कहते हैं सत्तू, और वैदिक काल के अंदर कहते हैं सख्तू के नाम से जाना जाता है। दूसरा है क्षीरोदान। वैदिक काल के अंदर क्षीरोदान कहा जाता था, अपन उसे किस नाम से जाना जाता है? खीर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अपना अप्पू, ए पे और पू, अर्थात इसे कहा जाता है अप्पुआ, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं उसे पुआ। ठीक है। चौथा अपना है जो सोमरस। तो सोमरस का ये क्या है? एक तरह का
आर्यों का प्रिय प्रिय पेय पदार्थ। मैंने इसके बारे में बात कर ली थी और भी अपन बात करेंगे। देखो ऋग्वेद काल के अंदर जो खान पीन की व्यवस्था थी, मांसाहारी इधर भी थे, मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में भी मांसाहारी शाकाहारी थे। इधर से खान पीन में सत्तू को अपन बोलते हैं सत्तू, जो अपन जो गेहूँ वगैरह सेक के अर्थात उनको सेक के जो बनाया जाता है उस सत्तू के नाम से जाना जाता है। वही उत्तर वैदिक काल में भी इसी तरह से है। क्षीरोदान, इनका जो खान पीन था, जो क्षीरोदान, उसको अपन प्रेजेंट में खीर कहा जाता है। खीर बनाई जाती है वो क्षीरोदान के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? वैदिक काल के अंदर। उत्तर वैदिक काल के अंदर भी इसी तरह से यही इसका खान पीन था। अपू जो पुआ के नाम से जाना जाता था। सोमरस आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ। क्वेश्चन आ जाता है आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है? सोमरस जो कहाँ मिलता है? हिमालय की चोटियों पे जाके मिलता है, जो झाड़ी के रूप में होता है। जो झाड़ी को क्या करते हैं, उसको पीस के, तो पीसने के बाद में जो उसे रस निकाला जाता है उसे सोमरस के नाम से, पवित्र रस बताता है कि जो आर्यों का पवित्र रस कौन सा है वो कहलाता है सोमरस के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान देना, यही ऋग्वेद काल की है खान पीन, यही उत्तर वैदिक काल की रहेगी। अपन इसकी वेशभूषाओं के बारे में बात और करेंगे। पहले इसको देख लो अपन। आगे देखो, वेशभूषा इनकी कैसी थी? देखो, एक का नाम है नीवी, दूसरे का नाम है वासस, एक है आदिवासी, एक है उष्णिश, देखो क्या क्या कहलाते हैं। नेवी क्या कहलाती है? वासस क्या किसे कहते हैं? अविश्वासी किसे कहा जाता है? उष्णिश किसे कहा जाता है? ये ऋग्वेद काल के अंदर आर्यों की वेशभूषा थी। देखो, नेवी किसे कहा जाता है? कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे जो पहना जाता है उसे किस नाम से? नीवी के नाम से जाना जाता है। वासस किसे कहा जाता है? कमर के ऊपर, कहाँ पे? कमर के ऊपर जो पहना जाता है, पहने जाने वाला वस्त्र, उसे वासस के नाम से जाना जाता है। अविवासी उसे कहा जाता है, ये एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, एक प्रकार की ओढ़नी। क्या है ये? एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। क्या है? अविवासी। उष्णिश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया भी है, ध्यान देना, क्वेश्चन आया है कि वैदिक आर्यों में, वैदिक सभ्यता के अंदर जो आर्य जो पगड़ी पहनते थे वो किस नाम से जाना जाता है? उष्णिश के नाम से जाना जाता है। तो उष्णिश किसे कहा जाता है? पगड़ी किसे कहा जाता है? पगड़ी कहा जाता है। किसे? उष्णिश को कहा जाता है। अगली बात है, अपने वैदिक काल के अंदर बात करते हैं इनका मनोरंजन किस से करते थे? वैदिक आर्यों के अंदर, जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो आर्य लोग जो मनोरंजन,
यहाँ कर लिख देता हूँ मैं। मनोरंजन, देखो मनोरंजन इनका प्रिय क्या था, मनोरंजन। मनोरंजन किस किस से करते थे, ये अपन को ध्यान रखना है। पहला मनोरंजन घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार सबसे। दूसरा है रथ दौड़, रथ दौड़। और तीसरा था अपने इनका बेस्ट कॉल क्या था, पासा। 1 2 और 3। ध्यान देना, मनोरंजन के साधन भी थे इनके, किनके, आर्यों के। वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे, तो आर्यों का इनका सबसे मनोरंजन का था घुड़सवार, घोड़े पे सवार करते थे, रेस लगाते थे। रथ दौड़, रथ की दौड़ लगाते थे, लंबी लंबी दौड़ लगाते थे, कौन, आर्य लोग। और पासा, पासा इनका प्रिय खेल था। ध्यान देना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो पासे के अंदर जो राजा का साथी होता था, तो ये भी बताया था, ध्यान देना। तो इस तरह अपन को याद करना है। ये अपना सामाजिक जीवन रहा। अपन इनकी आर्थिक जीवन के बारे में आगे और बात करेंगे। पहले इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।